अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, आज हम 9th क्लास का जो हमारा लेक्चर सिस्टम चल रहा था उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लॉ के लॉज जो हैं जिनका पता होना जरूरी है, क्योंकि वो यूज होने उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। इधर लिखते जाते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ लोगारिथम। पहला लॉ बेटा क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी कोई भी दो नंबर है, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके बाहर लॉग हो, तो जब आपने दोनों नंबर का अलग-अलग लॉग लिखना है, यानी लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ बी। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग-अलग होने पे दरमियान में प्लस आ जाता है, ठीक है। ऐसे अगर दो नंबर से डिवाइड हो रहे हो, उनका होल का लॉग हो, बाहर लॉग हो, तो जब दोनों का अलग-अलग लॉग लिखना है, लॉग ऑफ ए और log ऑफ v। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग-अलग करने पे प्लस, और डिवाइड हो रहे हैं तो अलग-अलग करने पे माइनस। अब तीसरा लॉ बेटा क्या आता है जी, वो ये आता है कि log है किसी भी पावर वाले नंबर का, चले x की पावर n, कोई भी नंबर ऐसा जिसकी पावर है उसका log है, तो जो पावर होती है वो स्टार्ट पे यानी log से पहले आ जाती है, वो बन जाना था n log ऑफ x। चौथी चौथी जो है उसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस वो उसको दो तरह से लिखते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो क्वेश्चन में यूज होगा उसी पे फोकस करते हैं। log ऑफ x टू द बेस y। log बेटा x का है और बेस में y है, तो जब अलग-अलग log लिखना है, log ऑफ x और बेस है y डिवाइडेड बाय log ऑफ y, यानी नंबर का log बटेगा ऊपर और बेस का log बटेगे नीचे। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। अब log की बेस में कई बार कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बेस में x है ना, तो जहां जहां log है उसकी बेस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। आपको ये जो चार है, ये चारों आते होने चाहिए, ये जब चारों आते होंगे तो आपकी 2.4 इजीली हो जाएगा, क्योंकि 2.4 के हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये यूज। चलें मूव कर 2.4 में बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 3 से वापस की तरह स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट नहीं लेंगे, पहले 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। इनको एक्सपैंड करना है, इनको ओपन करना। ओपन यानी एक्सपैंड कैसे करना है कि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलग करने पे प्लस, डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपैंड करने पे माइनस। इस फॉर्म में हमने इनको क्या करना है जी बेटा, एक्सपैंड करना। फर्स्ट पार्ट, log ऑफ 11 ओवर 5। 11 और 5 क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं, तो एक्सपैंड करने पे अलग-अलग करने पे डिवाइड वाले जब एक्सपैंड करते हैं माइनस, ये बन जाएगा log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। आंसर आ गया, इनको जस्ट एक्सपैंड करना था, वो कर दिया। सेकंड पार्ट, log ऑफ 8a की 6 होल का स्क्वायर रूट टू द बेस 5। अब बेटा स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट वाला था हमने कोई ला नहीं पड़ा, स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 की फैक्टराइजेशन क्या आती है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, a की 6 है, स्क्वायर रूट को खत्म करें तो पावर 1/2 आ जाती है, पावर 1/2 आ जाती है। log ऑफ बेस में 5 है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 दोनों की पावर में आएगा, यानी 2 क्यूब की पावर भी 1/2 आएगी, और जो a की 6 है उसकी साथ भी 1/2 आएगा। ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया 3। ये हमारे पास क्या बन गया, log बेस में है बेटा 5, इधर 2 का 3 वन दा 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 वन दा 3। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले एक्सपैंड करने पर दरम्यान में प्लस आ जाता है, ठीक है। log ऑफ पहला नंबर वो क्या था, 2 की पावर 3/2 प्लस log ऑफ दूसरा नंबर वो क्या था, a की क्यूब। बेस में 5 था, तो जहां जहां log है बेस में 5 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ ये बात भी की थी कि अगर पावर हो तो पावर log से पहले आ जाती है, तो जो पावर है बेटा वो log से पहले यानी स्टार पे आ जाएगा।
ये बन जाएगा 3/2 log 2 और बेस में 5। इधर भी बेटा जो पावर है वो log से पहले यानी स्टार्ट पे आ जाएगा 3 log ऑफ a और बेस में 5। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास इसमें है नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी। लॉग या नेचुरल लॉग का काम तो एक ही है, करनी तो प्रॉपर्टीज ही ओपन है। सबसे पहले फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इधर गौर करिएगा, जब फ्रैक्शन को खत्म करते हैं log ऑफ ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर। पहले ऊपर वाले नंबर का log माइनस नीचे वाले का। ऊपर क्या है बेटा ए स्क्वायर बी, उसका log माइनस नीचे क्या है सी। अब ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले एक्सपेंड करने पे प्लस आ जाएंगे। नेचुरल log ऑफ ए स्क्वायर प्लस नेचुरल log ऑफ बी माइनस नेचुरल log ऑफ सी। पावर जो है बस स्टार्ट पे आ जाएगी, या 2 पावर है आ जाएगी स्टार्ट पे। 2 नेचुरल log ऑफ ए प्लस नेचुरल log ऑफ बी माइनस नेचुरल log ऑफ सी। तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। इनका आप शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। शाबाश। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, log ऑफ एक्स वाई ओवर जी और होल की पावर 1/9। ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन ब्रैकेट से बाहर पावर है तो पहले पावर को सेट करना पड़ेगा। तो जो पावर होती है वो log से पहले यानी कि स्टार्ट पे आ जाती है। 1/9 आ जाएगा स्टार्ट पे। तो ये क्या रह जाएगा, नेचुरल log ऑफ एक्स वाई ओवर जेड। ठीक है, 1/9। जब फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ऐसे है, log ऑफ बट्टे के ऊपर वाली रकम माइनस log ऑफ नीचे वाली रकम। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं ना, तो मल्टीप्लाई वाले लहदा लहदा करने पे प्लस आ जाएंगे। 1/9 log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई माइनस log ऑफ जेड। ये था इसका आंसर। ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो पता चलेगा 1/9 सबके बाहर है, क्योंकि 1/9 पावर भी सबकी थी तो इसलिए वो सबके बाहर है। पार्ट नंबर 5 पे मूव करते हैं बेटा। नेचुरल log ऑफ 16x³ और सारे का क्यूब रूट। वही बात आ गई, रेडिकल केस आ गया यानी रूट वाली सिंबल आ गई, वो हमारे पास लाजमी नहीं है, इसको खत्म करना पड़ेगा। 16 होता है 2 की पावर 4 x³। स्क्वायर रूट को खत्म करें तो 1/2 आता है, क्यूब रूट को खत्म करें तो पावर 1/3 आती है। नेचुरल log ऑफ ब्रैकेट ओपन करने पे 1/3 दोनों के साथ आएगा, 2 की 4 के साथ भी 1/3 आएगा और x³ के साथ भी 1/3 आएगा। ये 3 से कैंसिल। ये बन गया नेचुरल log ऑफ 2 की पावर 4/3 और x की पावर 1 लिखो या ना लिखो। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाले लहदा लहदा करने पे बेटा क्या आ जाएंगे, प्लस। ये बन जाएगा नेचुरल log ऑफ 2 की पावर 4/3 प्लस नेचुरल log ऑफ x। जो पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट पे। ठीक है, तो ये जो 4/3 पावर थी ये कहाँ पे आ जाएगी बेटा, स्टार्ट पे आ जाएगी। ये था जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या है जी, log ऑफ 1 - a ओवर b रेज टू पावर 5 टू द बेस 2 है। पहले पावर सेट करनी पड़ेगी, पावर आ जाएगी स्टार्ट पे 5 log ऑफ 1 - a ओवर b टू द बेस 2। फिर फ्रैक्शन रिमूव करनी पड़ेगी। जब फ्रैक्शन रिमूव करेंगे तो तब दरम्यान में क्या आ जाएगा, माइनस। पहले बट्टे के ऊपर वाली रकम log ऑफ बटे के ऊपर क्या है 1 - a माइनस log ऑफ बटे के नीचे क्या है b। बेस में 2 था तो जहां जहां log है बेस में क्या आ जाएगा 2। अगर तो 1 और a मल्टीप्लाई हो रहे थे तो लाता लाता करने पे प्लस, लेकिन माइनस माइनस वाला हमने कोई केस नहीं पढ़ा लेफ्ट साइड, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
इनका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लुगाते हैं। इनके क्वेश्चन में लोग ज्यादा बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमने उसको सिंगल लोग की फॉर्म में लिखना है, यानी कि आंसर में लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो एक बार अब बेटा जो प्रॉपर्टीज है उनकी राइट साइड पे लोग आता है कि लेफ्ट साइड पे? ठीक, शाबाश। जो लोग है वो एक बार लेफ्ट साइड पे आता है, इधर तो ओपन करने पे लोग ज्यादा बार आ जाते हैं। सिंपली ये कि प्रॉपर्टीज पिछले क्वेश्चन में हमने ओपन की थी, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज क्लोज करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज क्लोज करनी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने राइट साइड लिखी है, हमने उसको हल करके लेफ्ट साइड बना, जो भी लोग से पहले हो, जो भी लोग से पहले हो वो असल में पावर होती है, तो इसको वापस पावर में ले जाओ। ठीक है, 25 जो होता है वो 5 का स्केयर होता है, 25 5 का स्केयर। 1/2 स्टार्ट में था, ये कहाँ चला गया? पावर में चला गया। प्लस log ऑफ 3, ये भी जो 2 था ये भी कहाँ पे चला गया? पावर है। ये 2 से कैंसिल है, रह जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 का स्केयर। 3 का स्केयर क्या होता है जी? 9 होता है। अब लोग वाली दोनों प्लस हो रही हैं, तो प्लस वाली कंबाइन करने पे मल्टीप्लाई, यानी 5 और 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, और लोग एक बार आता है बाहर, ये बन जाएगा log ऑफ 9 5 दा 45। क्या आंसर में लोग एक दफा आ रहा है? आंसर सिंगल लोग की फॉर्म में है, बिल्कुल है, यही तो चाहिए था। सेकंड पार्ट बेटा जी, log ऑफ 9 और log ऑफ माइनस log 1 ऑफ 3। माइनस वाले जब बेटा कंबाइन करते हैं तो क्या होते हैं जी? डिवाइड। पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर है 9, इसने डिवाइड होना था 1/3 पे, और log आना था एक बार सारी के बाहर, ये बन जाएगा log ऑफ, और जो बटे के नीचे भी बटा आता है वो ऊपर जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर के नीचे रह गया था 1, ये log ऑफ 9 3 27, और बटे के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, ये काम था बेटा। ओके मेरा बेटा, चलते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 3। उससे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट केस है, वो ये वाला केस आएगा, चेंज ऑफ बेस वाला, वो लास्ट पे करते याद रखिएगा। पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास है 2 log ऑफ x टू द बेस 3। दोबारा बता देता हूँ, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बड़े अच्छे से कहा था कि इसको पढ़ना कैसे है। 2 log ऑफ 3, log ऑफ x, सॉरी 2 log ऑफ x, log है किसका? x का, टू द बेस 3, बेस में 3, 2 log ऑफ x टू द बेस 3, 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। ठीक है बेटा, अब log की बेस सेम है ना, इधर भी सेम चीज होंगे, log की बेस में ना कुछ हो तो 10 होता है, 10 बेस में लिखो या ना लिखो, तो इधर भी बेस असल में सेम थी, इधर भी बेस सेम थी, इधर भी बेस सेम, जो भी log से पहले होगा पावर होता है उसको वापस पावर में ले जाओ, यानी ये बन जाएगा log ऑफ x स्क्वायर, बेस में 3 था, प्लस log ऑफ y बेस में 3। दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस प्लस वाले कंबाइन करने पे मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर और वाई ने क्या हो जाना है? मल्टीप्लाई, बाहर आ जाएगा log, लेकिन log की बेस में 3 था तो 3 आ गया। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट, इनको एक बार नोट कर लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले दें इनका। पार्ट नंबर 5 पे बेटा जी आते हैं। 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। सब में बेस सेम है, ये मैं बार बार बेस सेम की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें बेस सेम नहीं होगी तो वो डिफरेंट तरीके से होगा, ये क्या रखना है? बेस सब में सेम है, बच्चे कहते बेस देखते नहीं सेम ना सेम, वो ये बेसिक लगाते रहते हैं, वो गलत कर देते हैं, ये याद रखना है।
जो भी log से पहले है वो पावर, तो ये बन जाएगा log ऑफ x, ये जो 4 है ये पावर में चला जाएगा, माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अब बेटा log वाली 3 रकमें हैं, हम दो दो करके सोल्व करेंगे। पहले पहली दो सोल्व कर लेते हैं। पहली दोनों क्या हो रही है, माइनस, तो माइनस वाली कंबाइन करने पे डिवाइड होती है, यानी x की 4 डिवाइडेड बाय y, बाहर आ जाएगा log बेस 5। माइनस वाली सोल्व की, अगली तो कुछ नहीं की, वो वैसे की वैसे ही रही। अब log वाली कितनी रकमें हैं, दो, ये पहली और ये दूसरी प्लस हो रही है, तो प्लस वाली कंबाइन करने पे मल्टीप्लाई, यानी इसका नंबर और इसका नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x की 4 और y इनके साथ जो जो z है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, log एक बार आएगा और वो भी विद बेस 5। सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिख लिया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। है पार्ट नंबर 6 भी सेम एज इट इज। 2 natural log of a plus 3 natural log of b minus 4 natural log of c। जो log से पहले वो पावर होती है तो 2 पावर में चला जाएगा, यानी natural log of a की पावर 2 प्लस natural log of b की पावर 3 माइनस natural log of c की पावर 4। log वाली 3 रकमें दो दो करके सोल्व करते हैं। पहले हम ये 2 प्लस वाली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 है, कोई भी 2 सोल्व कर सकते हैं, पहले कोई इशू नहीं। जो 2 प्लस वाली करेंगे, प्लस वाली कंबाइन करने पे मल्टीप्लाई होती हैं, यानी इसका नंबर और इसका नंबर मल्टीप्लाई आने थे, यानी ए स्क्वायर और बी क्यूब ने क्या आना था, मल्टीप्लाई, बाहर लोग आना था एक दफा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी की 4। अब लोग वाली 2 रकमें, ये पहली है दूसरी माइनस हो रही है, माइनस वाली कंबाइन करने पे डिवाइड होंगी, ए स्क्वायर बी क्यूब, इसने डिवाइड होना था बाद वाली पे, वो सी की 4 है और लोग तो एक बार ही आएगा। ये आ गया जी बेटा इसका। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट, जो हमने लास्ट पे करना था, इसका पार्ट नंबर 3। ये गौर से देखिएगा। पार्ट नंबर 3 बेटा हमारे पास है log ऑफ बी स्क्वायर टू द बेस 5 log ऑफ 5 क्यूब टू द बेस। ओके हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पावर्स है ना उनको सेट कर लेते हैं, जो क्या है जी, पावर्स उनको सेट कर लेते। ये इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट पे, ये बन जाएगा 2 log ऑफ b टू द बेस 5, ठीक है। इसको भी सेट कर लेते हैं। ये जो पावर है ये आ जाएगी स्टार्ट पे इसकी, यानी 3 log ऑफ 5 टू द बेस 8। अब बेटा पिछले समय में बार बार रिपीट करता रहा कि बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन इसमें बेस 5, इसमें बेस 8, बेसिस चेंज है, बेसिस चेंज है। तो मैं इधर इस ये जब मैं लिखा था इसको मैं कहा था कि ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला है। कौन सा है जी, चेंज ऑफ बेस। तो जब भी बेटा बेसिस आपकी चेंज होंगी, ये याद रखिएगा, जब भी बेस सेम नहीं होगी, चेंज होगी एक दूसरे से, तो हमेशा ये यूज करना है। ये क्या कहता था कि log ऑफ नंबर बटे के ऊपर और log ऑफ बेस बटे के नीचे, इधर अप्लाई करते हैं। नंबर क्या है b, तो ये log ऑफ b और बटे के नीचे log ऑफ बेस यानी log ऑफ 5, ठीक है। इधर भी आ जाते हैं, ये बन जाएगा log ऑफ 5 और बटे के नीचे log ऑफ a। log ऑफ 5 log ऑफ 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 to 6 log ऑफ b बच गया और इधर log ऑफ a बच गया। तो जब बेटा अगर इनको हम कंबाइन करना चाहें, इसको जब जो बटे के ऊपर था वो नंबर था और जो log के साथ बटे के नीचे था वो बेस था, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला बेस। तो अगर इसको हम कंबाइन करना चाहें, ऊपर क्या है b है तो वो नंबर, और नीचे क्या है, सॉरी a था, और नीचे क्या है a है, तो वो क्या आ जाएगी बेस। तो क्या आंसर हमारा सिंगल log की फॉर्म में आ नहीं गया, आंसर में log एक बार है कि नहीं है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है बेटा।